सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 13 पैसों का पेड़। हमारे पाठ का नाम है पैसों का पेड़। तो बच्चों, मैं आपको पाठ को सारांश के रूप में समझाऊंगी, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। बच्चों, क्या आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है? आप कौन कौन से पेड़ पौधे लगाते हैं? आपके घर में क्या बगीचा है? आप उस बगीचे में कितने घंटे काम करते हैं? क्या आप मम्मी के पापा के साथ अपने बगीचे में समय व्यतीत करते हैं? आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं? कितने प्रकार के उसमें फूल हैं? कितने प्रकार के उसमें पेड़ हैं? तो ये सब आपका काम भी है। मतलब हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए ना। तो आप भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाएंगे, और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं आप उनकी देखभाल करेंगे, उनमें पानी डालेंगे जिससे उनको पानी मिले और वो हरे भरे रहे। तो आइए समझते हैं पाठ को, जिसका नाम है पैसों का पेड़। बच्चों, ये जो पाठ है पैसों का पेड़, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है चुनमुन। तो ये एक पैसों का पेड़ लगाना चाहता है। चुनमुन को पौधे लगाने का भी बहुत शौक है, तो इसी प्रकार से वो सोचता है कि मैं पैसों का पेड़ भी लगाऊं। क्या आपने कभी पैसों का पेड़ बोने का सोचा है? बच्चों, पैसों का पेड़ नहीं लगाया जा सकता। वो कैसे प्राप्त होते हैं? कठिन परिश्रम से। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तभी आपको उसका फल मिलता है, और कठिन परिश्रम से ही पैसे कमाए जाते हैं। जैसे आपके पापा, आपकी मम्मी कठिन परिश्रम करते हैं और फिर वो पैसे कमाते हैं ना, जिससे वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आइए पाठ समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बच्चे चुनमुन के दिवा स्वप्न की गाथा है। गाथा अर्थात कथा है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि बच्चा जिसका नाम चुनमुन है वो एक स्वप्न, मतलब वो सोचता है कि मैं पैसों का पेड़ लगाऊं। जो पैसों का एक पेड़ लगाना चाहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे वहां से तोड़े जा सके। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमें ये खरीदना था, तो बच्चा भी सोचता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं होते, तो क्यों ना अच्छी बात है कि मैं एक पैसों का पेड़ लगा दूं, जिससे जब भी घर वालों को पैसों की जरूरत होगी तो वो उस पेड़ से तोड़कर उनको पैसे दे पाएगा। चुनमुन को पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। वह रंग बिरंगे फूलों को देखकर अभिभूत हो जाता है। मतलब जब वो फूलों को देखता है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसका मन बहुत खुश हो जाता है और वो उन्हीं फूलों में खो जाता है। अपने हाथों से पौधों को जल देना और उनसे बातचीत करना उसे अत्यंत प्रिय है। जो चुनमुन नाम का बालक है वो अपने लगाए हुए पेड़ पौधों से बातें करता है और उनको वो पानी भी देता है। उसे उसकी माँ ने बताया कि हम जो भी बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हम जो भी चीज बोएंगे वो हमें वापस मिलती है, अर्थात उसका पेड़ उग जाता है। वह सोचता है कि घर में पैसों की आवश्यकता तो रहती है, जैसे हम सबके घरों में होती है ना। हमें कुछ चाहिए होता है तो उसको खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, तो वही चुनमुन भी सोचता है। अतः पेड़ उगा लिया जाए और वह अपनी जेब खर्च के पैसों को बो देता है। अब वो सोचता है कि जैसे हम सारी चीजें बोते हैं, जैसे फूल के पौधे बोते हैं, सब्जियों के पौधे बोते हैं, तो उससे फिर पौधे बड़े होते हैं और फिर उसमें सब्जियां लगती है ना, तो ऐसे ही पैसों का भी पेड़ होगा तो उसमें से पैसे लगेंगे। तो वो क्या करता है, उसको जो पॉकेट मनी के रूप में पैसे मिलते हैं वो उनको बो देता है। अपने जन्मदिन पर उसे और पैसे मिलते हैं, और साथ ही पापा से यह ज्ञान भी मिलता है कि पैसों का पेड़ व्यक्ति की अपनी मेहनत और परिश्रम से ही तैयार हो पाता है। अब उसके जो पापा हैं वो उसको क्या समझाते हैं कि पैसों का पेड़ उगता तो है, लेकिन वो जो पेड़ होता है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि जब आप कठिन मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तभी आप उस पैसे को पा सकते हो। आप आराम से बैठा चाहे कि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाए या फिर कहीं से पेड़ उगाए और आपको मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत सारी मेहनत करेंगे तभी आपको पैसे कमाए जाते हैं। यदि पूरी मेहनत और लगन से कार्य किया जाए तो समृद्धि स्वयं आपके चरणों में होगी। बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बात
यहाँ पैसों का दिया गया है, लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं, हम इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। बेटा, आपकी मम्मा आपके लिए खाना लाती है ना, तो अगर आपकी मम्मा ने आपकी थाली आपके सामने रख दी और मम्मा ने आपको बोला कि आप खाना खाओ, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते कि हाथ बढ़ाकर खाना मुंह में डालें, तो क्या वो खाना आपके मुंह में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। खाने को मुंह तक लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने हाथों को निकालना पड़ेगा, हाथों से खाना उठाना पड़ेगा, फिर उसे मुंह में डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो फिर कैसे मुंह में जाएगा? तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि हमें हर चीज के लिए, बच्चों किसी भी काम के लिए हमें मेहनत जरूरी होती है। तो आपको भी पढ़ाई में क्या करनी है? मेहनत करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे 100% मार्क्स आ जाए, मेरे सारे विषयों में खूब अच्छे मार्क्स आए, जिससे मुझे सब मेरी तारीफ करें, मुझे खुशी हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मेहनत करेंगे। जब आप रोज, और बेटे ये एक दिन से नहीं होता, ऐसा नहीं सोच सकते कि जब एग्जाम शुरू हो रहे हैं हम उस समय सारा कुछ रट लें या पढ़ लें और पूरे साल हम ऐसे बैठे रहें, तो वो भी मेहनत नहीं होती। आप क्या करेंगे? अपना एक टाइम बना के रखेंगे कि मुझे इतनी देर, मुझे 1 घंटा या मुझे 2 घंटे तो अपने पाठ्यक्रम को, अपने सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तभी क्या होगा? जब आप पूरे साल मेहनत करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना, तभी तो उसका अच्छा फल मिलेगा, जब आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? कि मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो आप भी पढ़ाई में बहुत मेहनत कीजिए और अव्वल आइए। थैंक यू बच्चों।